हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज यहाँ पर हम करेंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्थल जो पूरे एक साल में सुर्खियों में बने हुए थे। तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं। यहाँ पर जो आय दृष्टि है उसी का जो संक्षिप्तियाँ हैं वो लास्ट में जो कुछ थोड़े थोड़े एक पॉइंट वाइज में दिए हैं उन्हीं का हमने क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में क्रिएट किया है। क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में क्रिएट करने का यही मतलब होता है कि ताकि आपको इसको एक टेस्ट के वे में लेना है, किस प्रकार से हमको टेस्ट करना है। ठीक है, इससे पहले हमने जितने भी इससे आगे के मतलब इससे आगे के चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, वैज्ञानिक प्रदेश हो या और स्पोर्ट्स हो, सब कुछ हम करवा दिए हैं। वहां पर जाके आप देख सकते हैं, वहां मतलब क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में ही करवाए हैं। तो चलते हैं, आज हम यहाँ शुरू करते हैं ये। इससे पहले हम आपको एक आज थोड़ा सा इम्पोर्टेंट न्यूज़ देना था। देखिए, मैंने आपसे कभी ना कोई पेड बैच मांगा ना कुछ, मतलब कोई भी हमारे चैनल पर जो भी कुछ चलता है सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट चलता है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट करना था। देखिए, अभी प्रेजेंट टाइम में देख रहे होंगे, प्रेजेंट टाइम मतलब यही सीजन होता है जो स्ट्रीट डॉग होते हैं, आपको पता होगा स्ट्रीट डॉग आपके आसपास भी होंगे। तो वो अभी देखें बहुत से छोटे छोटे बच्चे दिए होंगे स्ट्रीट डॉग जो होते हैं। तो अगर हो सके, मतलब मैं ये नहीं कर रहा हूँ, आप करिए, अगर हो सके आपके पास टाइम हो तो प्लीज़ आप जैसे किसी रास्ते में जा रहे हैं तो एक बिस्किट है या ब्रेड है या दूध कुछ भी है, उन जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको अगर आप दे सकें तो दे दिया करिए। ठीक है, सिर्फ हम आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये कर दिया करिए, क्योंकि आप अगर अच्छा करते हैं तो आपके साथ भी कुछ अच्छा ही होगा। तो चलते हैं, सिर्फ आपसे यही रिक्वेस्ट था। आज मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, अनसब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, सिर्फ आज सिर्फ इतना कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या करा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के किस संस्थान की आधारशिला रखी? तो बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में किस संस्थान की आधारशिला रखी? तो उन्होंने, देखिए, उन्होंने क्या रखी थी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी निफ्ट की भी आधारशिला रखी थी। नेशनल सेंटर फॉर एजिंग ऑफ एजिंग इसकी भी आधारशिला रखी थी, और नए मेडिकल कॉलेज की भी आधारशिला रखी थी। तो ये याद रखिएगा, प्रधानमंत्री मोदी ने इन तीनों की आधारशिला रखी थी। अब देखिए, मोदी जी ने यहाँ पर कई चीजें की थी। अगर आपसे पूछा जाए कि मोदी जी ने कहाँ पर 13,000 रुपए से अधिक विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी थी, तो वो वाराणसी ही ये स्थान था जहां पर नरेंद्र मोदी जी ने 13,000 करोड़ रुपए की, याद रखिएगा, 13,000 करोड़ रुपए के की आधार परियोजनाओं की आधारशिला रखी थी। और एक चीज और यहाँ याद रखिएगा, इसी बीच मोदी जी ने एक काम और किया था, 30,000 से अधिक महिलाओं को कृषि सखी प्रमाण पत्र के दी प्रदान किए थे। तो महिलाओं को कृषि सखियों के रूप में प्रमाण पत्र प्रदान किया था। तो ये क्वेश्चन आपके बन सकता है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कितने कृषि सखियों को प्रमाण पत्र प्रदान किया था? तो 30,000 कृषि सखियों को। तो ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 30,000 कृषि सखियों को, ये इंपॉर्टेंट है। और एक चीज और यहाँ याद रखिए, क्या क्या याद करिए, 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं और 30,000 से ज्यादा को प्रमाण पत्र मिला है। और एक क्वेश्चन और याद करिएगा, मोदी जी ने कहाँ पर किसान सम्मान सम्मेलन को संबोधित किया? ये भी क्वेश्चन बन सकता है। कौन सा? किसान सम्मान सम्मेलन, ये तो ये कहाँ पर आयोजित किया? तो ये वाराणसी में, यहीं पर मोदी जी ने किसान सम्मान सम्मेलन आयोजित किया। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है ये सिर्फ वाराणसी से ही रिलेटेड है। चाहे निफ्ट की स्थापना हुआ, चाहे नेशनल सेंटर फॉर ऑफ एजिंग की स्थापना हुआ, चाहे नए मेडिकल कॉलेज की, या 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की, या 30,000 जो सखी है उनको प्रमाण पत्र, कृषि सखी है उनको प्रमाण पत्र वितरित, या किसान सम्मान सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो किसान सम्मान सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? वाराणसी में किया गया, उत्तर प्रदेश के। तो ये सब याद रखेंगे। ठीक है, अब चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन बताइए, ये क्वेश्चन करा, बंगलुरु में दक्षिण भारत की पहली तेंदुआ सफारी का उद्घाटन कब किया गया? तो ये कब किया गया? तो बताइए, ये कब किया गया? तो ये कब किया गया? 26 जून 2024 को किया गया, बंगलुरु में। अब देखिए, ये कहाँ पर किया गया?
तो ये बन्नेर घट्टा, ये ही पूछेगा कहाँ पे किया गया, बन्नेर घट्टा। ये इंपॉर्टेंट नहीं है डेट, ये पूछेगा कि किस उद्यान में किया गया। तो बन्नेर घट्टा जैविक उद्यान में, दक्षिण भारत। ये बन्नेर घट्टा एक जैविक उद्यान है, ये भी याद रखेंगे। जैविक उद्यान में देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन किया गया। तो दक्षिण भारत की, याद रखेंगे, दक्षिण भारत की पहली और ये देश की सबसे बड़ी होगी। देखिए दो चीजें हैं, देश की सबसे बड़ी होगी और दक्षिण भारत की पहली होगी। तेंदुआ सफारी का उद्घाटन किया गया, कहाँ पर किया गया, यहीं बंगलोर में किया गया। याद रखेंगे, बंगलोर में दक्षिण भारत की पहली तेंदुआ सफारी का उद्घाटन। तो ये हो गया। अब एक चीज और याद रखिएगा, कर्नाटक से रिलेटेड कुछ चीजें और याद रखेंगे। कर्नाटक के इसी शहर में, बंगलोर के ही शहर में क्या हुआ, दिव्य कला मेला। तो अगर पूछ ले आपसे कि दिव्य कला मेला, कला मेला का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ किया गया, इसी कर्नाटक वो बंगलोर में ही किया गया। कहाँ पर, बंगलोर में किया गया। अब देखिए ये क्वेश्चन दूसरा ये बना कि बंगलोर में दिव्य कला का मेला आयोजन किया गया, एक बन्नेर घट्टा जैविक उद्यान में देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी। तो ये हो गया। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन और क्या बनता है। तीसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि कौन सी ऐसी मोबाइल कंपनी थी जिसने अपना 6G लैब पहली बार खोला, कहाँ पे, तो ये किस शहर में खोला, तो ये बंगलोर में 6G लैब खोला। तो किसने खोला 6G मतलब लैब, नोकिया ने खोला। तो याद रखिएगा, नोकिया ने 6G लैब खोला बंगलोर में। तो ये क्वेश्चन ये बन गया। तो ये याद रखिएगा, कौन सा क्वेश्चन ये। अब देखिए इसी में और क्या हुआ था, देश के पहले अंडरग्राउंड भूमिगत पावर ट्रांसफार्मर केंद्र का यहीं पर उद्घाटन किया गया। देखिए हमेशा आप ट्रांसफार्मर देखे होंगे, जो दो खंबे लगे रहते हैं और उन्हीं के बीच एक ट्रांसफार्मर टंगा रहता है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि अगर ये ट्रांसफार्मर भूमिगत हुआ तो पहली बार हम इसको जमीन के नीचे गाड़ दिए। ठीक है, तो ये भूमिगत ट्रांसफार्मर हो गया। तो देश के पहले अंडरग्राउंड पावर ट्रांसफार्मर केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया, बंगलौर में ही किया गया। तो इतना चीजें याद रखेंगे, बन्नेरघट्टा, दिव्य कला, 6G नोकिया ने किया और पहले भूमिगत ट्रांसफार्मर का आयोजन मतलब उद्घाटन कहाँ किया गया, ये बंगलोर में। तो इतनी चीजें याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। ये बताइए, यहाँ कह रहा वायनाड जिले में भूस्खलन के दौरान कितने से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। देखिए अभी भूस्खलन हुआ था कहाँ पर, वायनाड में। तो कितने लोगों की, तो लगभग 300 लोगों की मृत्यु हो गई थी। कितने, 300 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी और पता नहीं कितने लोग लापता हो गए थे। ये देखिए 4 नंबर का बताइए, करें केरल के तिरुवनंतपुरम में कौन सी कार्यशाला आयोजित की गई। करें केरल के तिरुवनंतपुरम में कौन सी कार्यशाला आयोजित की गई। तो कौन सी कार्यशाला आयोजन की गई, पीएम गतिशक्ति जिला स्तरीय क्षमता निर्माण कार्यशाला आयोजित की गई। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। यहां पर देखते हैं 5वें नंबर का क्वेश्चन, बंगलोर में नोकिया द्वारा किस लैब का उद्घाटन किया गया। अभी हमने क्या बताया था, बंगलोर में एक नोकिया द्वारा एक लैब का उद्घाटन किया गया। किस लैब का, तो ये 6G लैब का उद्घाटन किया गया, ये याद रखेंगे। अब ये आपका जो ये मैगजीन है ये खत्म होने की ही पूरी कगार पे है। इससे पहले जो करवा दिए उसको भी देख लीजिए और ये 2-4 दिन में पूरी तरह से खत्म कर देंगे, जितने भी और सेक्शन होंगे। यहाँ पर देखते हैं, वाराणसी में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में किस प्रकार के संग्रहालय की घोषणा की गई। तो ये किस प्रकार के संग्रहालय की घोषणा की गई। देखिए इसकी घोषणा किसने की, योगी आदित्यनाथ जी ने किया था। वैदिक 3D संग्रहालय की घोषणा याद रखेंगे, वैदिक 3D संग्रहालय की घोषणा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर कह रहा है कर्नाटक के बंगलोर में कितने किलोमीटर लंबे सर्कुलर रेलवे योजना प्रस्तावित है। कहाँ पर, कर्नाटक के बंगलोर में कितने किलोमीटर लंबे सर्कुलर रेलवे की परियोजना प्रस्तावित है। कितना है किलोमीटर की, तो 287 किलोमीटर की, ये याद रखिएगा 287 किलोमीटर की। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहां पर देखते हैं गांधीनगर में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के साथ कौन सी हस्ती जुड़ी। कौन सी हस्ती जुड़ी जो गांधीनगर में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के साथ कौन सी हस्ती जुड़ी, तो ये कौन, पीटी ऊषा जुड़ी। याद रखेंगे पीटी ऊषा जुड़ी। नेक्स्ट देखते हैं, 9वां नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है बताइए, हैदराबाद किस वर्ष से केवल तेलंगाना की राजधानी
बना। तो बताइए हैदराबाद जो है किस वर्ष से ये सिर्फ तेलंगाना, देखिए किससे तेलंगाना की ही राजधानी बना। तो ये कौन सा 2024 से, ये देखिए 2 जून 2024 से यह केवल किसकी राजधानी अब होगा, ये सिर्फ तेलंगाना की राजधानी होगी हैदराबाद। अब ये कंफ्यूज मत होइएगा कि अगर पूछ ले आंध्र प्रदेश की या तेलंगाना की राजधानी तो हैदराबाद दोनों की नहीं, नहीं अब कंफ्यूज मत होइएगा। इसमें क्या बताएंगे, यहाँ पर तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2024 के अनुसार 2 जून 2024 से अब यह शहर केवल तेलंगाना की राजधानी होगी, ये याद रखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अब नेक्स्ट देखते हैं। एक चीज और यहाँ पर देख लीजिए, एक चीज क्या देखेंगे, यहाँ पर एक चीज है, यह ये पूछ सकता है पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई। क्या मैं बोल रहा हूँ, पहले डिजिटल पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई, तो सलारगंज संग्रहालय में रखी गई। सलारगंज संग्रहालय कहाँ है, यह हैदराबाद में। तो ये भी याद रखेंगे, सलारगंज संग्रहालय में देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला रखी गई। ये भी क्वेश्चन बन जाता है आपके पेपर में। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ कह रहा है भारत का पहला डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय किस संग्रहालय में स्थापित किया जाएगा। देखिए वही क्वेश्चन बन गया है किसमें, सलार जंग संग्रहालय। कौन सा संग्रहालय होगा, सलार जंग संग्रहालय में स्थापित किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय। हम वहां ही क्वेश्चन इसको बता दिए थे। यहाँ पर ये देखिए, ये कह रहा है नई दिल्ली के सेना अस्पताल में कौन सी नई सुविधा शुरू की गई। कह रहे हैं नई दिल्ली का जो सेना अस्पताल है उसमें कौन सी सुविधा शुरू की गई है, ये बताना है। तो ये कौन सा होगा, बर्न और स्किन बैंक सुविधा ये शुरू की गई है। तो याद रखिएगा, बर्न और स्किन बैंक सुविधा शुरू की गई है। नेक्स्ट देखते हैं, ये 12 नंबर क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश का नया जिला कौन सा बना है। बताइए अरुणाचल प्रदेश का नया जिला कौन बना है। तो यहां पर क्या होगा, केई पायनोर। अब यहां पर केई क्या होगा, केई पायनोर, पायनोर। अब देखिए आप यहां पर कंफ्यूज होंगे, आप क्या कंफ्यूज होंगे, क्योंकि आप पढ़ते क्या आए होंगे, बिचोम। याद रखिएगा बिचोम, तो ये मार्च में बनाया गया था। ठीक है, तो ये मार्च में बनाया गया था, और ये जो 26वां जिला है, और ये बिचोम, ये जो बिचोम है ये 26वां जिला है, और जो केई पाइनोर है ये 27वां जिला है। तो इसी साल दोनों बनाए गए थे, तो इसीलिए आप कंफ्यूज होंगे कौन बनाया गया। तो ऑप्शन में कुछ भी रहेगा, अरुणाचल प्रदेश में 2 जिले बनाए गए, केई पाइनोर 27वां जिला बनाया गया, और जो बिचोम है वो 26वां जिला बनाया गया। तो आपके जो मैगजीन देखेंगे उसमें दोनों जिला है, लेकिन उसमें ये नहीं बताया है कौन सा 26वां होगा कौन सा 27वां होगा। तो जो बिचोम है ये कौन सा 26वां जिला बना है, और जो केई पाइनोर है ये 27वां जिला बना है। तो अभी अरुणाचल प्रदेश में 27 जिले हो गए हैं, ये याद रखेंगे। तो केई पाइनोर 27वां जिला है और बिचोम 26वां जिला है, ये आप गूगल भी सर्च कर सकते हैं। अब देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर कावारत्ती में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस परियोजना का लोकार्पण किया है। तो ये किस परियोजना का लोकार्पण किया है कावारत्ती में, तो बताइए इसमें किस परियोजना का लोकार्पण किया। तो यहाँ पर सौर ऊर्जा संयंत्र का, याद रखेंगे सौर ऊर्जा संयंत्र। देखिए यहाँ पर कई लगभग 1150 करोड़ रुपए का ये कावारत्ती कहाँ है, लक्षद्वीप की राजधानी है। तो याद रखिएगा लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती में यहाँ पर मोदी जी ने क्या किया था, 1150 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। यहीं पर उन्होंने सौर ऊर्जा संयंत्र का भी शिलान्यास किया था, लोकार्पण किया था। और यहाँ पर एक चीज और याद रखिएगा, टेम्परेचर थर्मल डेसिलेशन संयंत्र का भी शिलान्यास किया था। किसका, टेम्परेचर थर्मल डेसिलेशन संयंत्र का। तो कई चीजें यहाँ पर तो मोदी जी ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर ये देखिए क्या करा, ग्वालियर में किस गतिविधि के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। तो ग्वालियर में किस गतिविधि के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया।
तो यहाँ पर सामूहिक तबला वादन के लिए मतलब 1500 से अधिक लोगों ने सामूहिक तबला वादन किया, जो कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। मतलब क्या किया गया, मतलब ढेर सारे लोग क्या बैठ के तबला बजा रहे थे, वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया, सामूहिक तबला वादन। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर ये देखिए, देवघर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस केंद्र का उद्घाटन किया, ये बताना है कि देवघर में प्रधानमंत्री मोदी ने किस केंद्र का उद्घाटन किया। तो यहाँ पर 10,000वें, याद रखिए 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया। तो यहाँ पर कौन सा होगा, जब 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया, कहाँ पर, देवघर में। देख देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, देखिए क्या करा है। केवड़िया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। केवड़िया में प्रधानमंत्री मोदी ने किस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। तो किस ट्रेन को, तो गुजरात की पहली हेरिटेज ट्रेन है, इसको हरी झंडी दिखाई। तो गुजरात की पहली हेरिटेज ट्रेन है, इसी को हरी झंडी दिखाई। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे क्या करा है, लेह में सेंटर फॉर रूरल इंटरप्राइजेज एक्सीलरेशन थ्रू टेक्नोलॉजी का वर्चुअल उद्घाटन किसने किया। तो बताइए इसका वर्चुअल उद्घाटन किसने किया। तो किसने किया, तो केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने। बी आंसर आपका सही हो जाएगा, जीतन राम मांझी ने किया वर्चुअल इनोग्रेशन सेंटर फॉर रूरल इंटरप्राइजेज एक्सीलरेशन थ्रू टेक्नोलॉजी इन लेह। तो ये किसने किया, जीतन राम मांझी ने। नेक्स्ट देखते हैं। जो लोग घटना सार पढ़ना चाहते हैं तो उन दो वीडियो उसका भी बना दिया हूँ, क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में, हिंदी इंग्लिश दोनों में, जाके उसको भी देख लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा घटना सार में ये प्रॉब्लम हो गई थी, ऑप्शन काफी क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो गया था, लेकिन वो मैं ध्यान नहीं दिया था, मतलब टाइपिंग हो गया था, वो ध्यान ही नहीं दिया था। लेकिन अब आगे से ऐसा नहीं होगा, मैंने बोल दिया है कमेंट में वक्त में, आगे से ऐसा नहीं, आप सब मैनेज कर लीजिएगा उसको, ज्यादा नहीं, कुछ ही क्वेश्चन का हुआ है। यहाँ पे क्या करा, महाराष्ट्र के लातूर जिले में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किसने किया। बुद्ध शांति विहार, बुद्ध शांति, विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किसने किया, ये बताइए। महाराष्ट्र के लातूर में। तो ये कितना, हमारे राष्ट्रपति जी ने किया था, द्रौपदी मुर्मू ने किया था इसका उद्घाटन। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है, बिहार, महाराष्ट्र के लातूर जिले में, तो महाराष्ट्र के लातूर जिले में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन। तो नेक्स्ट देखते हैं। ये वाला देखिए, कह रहा है नोएडा में नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वुमेन में एआई प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया। तो ये किसने किया, तो ये किसने किया, जयंत चौधरी ने किया। तो याद रखेंगे किसने किया था, जयंत चौधरी ने किया, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन पढ़िए और खुद करिए, देखिए महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में किन स्थलों को संरक्षित स्मारक घोषित किया गया। तो महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में किन स्थलों को संरक्षित स्मारक घोषित किया गया। व्हिच साइट वर डिक्लेयर्ड प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स इन महाराष्ट्र रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट। तो कौन से तो बताइए यहाँ पर, तो शैल चित्र और भू आकृतियों को, याद रखिएगा, शैल चित्र और भू आकृतियों को मॉन्यूमेंट घोषित किया गया। नेक्स्ट देखते हैं। ये वाला बताइए, अहमदाबाद के एमएसएमई उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किसने किया। तो अहमदाबाद में एमएसएमई उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किसने किया, तो ये किसने किया, ये भूपेंद्र पटेल के द्वारा किया गया। याद रखेंगे, भूपेंद्र पटेल के द्वारा अहमदाबाद में एमएसएमई उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट देखते हैं। ये बताइए, कह रहे हैं चंडीगढ़ में ई साक्ष्य और न्याय सेतु ऐप का लोकार्पण किसने किया। ई साक्ष्य और न्याय सेतु का लोकार्पण किसने किया। तो कई, मतलब ई साक्ष्य ही नहीं है, ये चार थे। कौन कौन से चार थे, ये याद रखेंगे। पहले तो दो तो ये थे, एक ई साक्ष्य याद रखिएगा, एक न्याय सेतु याद रखिएगा, एक न्याय ही लिख के उसमें सुर्ती लगा दीजिएगा, न्याय सुर्ती, ये भी याद रख लीजिएगा। और ई समन याद रखिएगा, ई समन, ये चार ऐप थे, इनका उद्घाटन मतलब लोकार्पण किसने किया था, अमित शाह जी ने किया था।
पहला ये याद रखिएगा, दूसरा ये याद रखिएगा, तीसरा ये याद रखिएगा, चौथा ये। तो ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय सुरती और ई समन, इस सभी का लोकार्पण किसने किया था? अमित शाह जी ने किया था। ये याद रखेंगे, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। अब यहां पर देखते हैं ये क्या करा। करें, नई दिल्ली में हुमायूं के मकबरे में विश्व धरोहर स्थल संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया? तो ये किसने किया ये बताइए, नई दिल्ली में। तो किसने किया था? गजेंद्र सिंह शेखावत ने, केंद्रीय मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, इन्होंने किया था, याद रखने। नेक्स्ट देखते हैं 24 नंबर का देखते हैं। भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन आइजोल में किसने किया? 500वां होगा, याद रखेंगे। 1500 कम्युनिटी रेडियो स्टेशन इन आइजोल, तो ये किसने किया था? तो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया था। कौन सा एफएम होगा ये? जैसे आप देखते नहीं, जब एफएम लगाते हैं 92.7, 92.0, 92.5 एफएम, ये तो ये रेडियो होगा जो यहाँ के लोग अगर लगाएंगे गाना वाना, इनको सबको सुनना होगा, तो कौन सा रेडियो लगाएंगे? कहेंगे 90.0 एफएम लगा दीजिए, कुछ सॉन्ग वोंग सुना जाए। ठीक, वो वहाँ का त्रिपुरा, मतलब ये यहाँ आइजोल का, याद रखेंगे। रेडियो स्टेशन आइजोल में किसने किया, याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं, चेन्नई में 6G के लिए पारंपरिक क्वांटम संचार का उत्कृष्टता केंद्र कहाँ उद्घाटन किया गया? तो ये बताइए, ये कहाँ किया गया? चेन्नई में 6G के लिए पारंपरिक क्वांटम संचार पर उत्कृष्टता केंद्र, तो कहाँ पे किया गया ये? तो याद रखिएगा, ये कहाँ किया गया? IITM रिसर्च पार्क में। कहाँ का? IITM रिसर्च पार्क में इसका उद्घाटन किया गया। तो IIT मद्रास रिसर्च पार्क, तो ये याद रखें, यहाँ यम रहना चाहिए। ठीक, IITM मद्रास रिसर्च पार्क में, तो याद रखेंगे ये IIT मद्रास रिसर्च पार्क। नहीं, देखते हैं यहाँ पर, देहरादून में उत्तराखंड की पहली पक्षी गैलरी किसने स्थापित किया? देहरादून में उत्तराखंड की पहली पक्षी गैलरी किसने स्थापित किया, ये बताना है। तो किसने स्थापित किया? उत्तराखंड के वन विभाग ने। तो याद रखेंगे, उत्तराखंड के वन विभाग द्वारा यह स्थापित किया गया। यहाँ पर बताइए ये क्वेश्चन, करें कि हाथरस में भगदड़ में कितने से अधिक लोगों की मृत्यु हुई? हाथरस में जो भगदड़ हुआ था उसमें कितने अधिक लोगों की मृत्यु हुई थी? जो मतलब सूरजपाल एक बाबा थे और ये भोले बाबा उनको कहते थे, तो याद रखिएगा, उन्हीं की सत्संग थी जिसमें भगदड़ हो गई थी। 121 लोग की मृत्यु हो गई थी, याद रखेंगे, 121 लोग की मृत्यु हो गई थी। यहाँ पर ये बताइए, कोझिकोड को आधिकारिक तौर पर किस श्रेणी में यूनेस्को का दर्जा मिला? तो बताइए, कोझिकोड को आधिकारिक तौर पर किस श्रेणी में यूनेस्को का दर्जा मिला, ये बताओ। तो इसको किस शहर का दर्जा मिला? साहित्य का शहर। तो कोझिकोड को साहित्य के शहर का दर्जा मिला, ये वही यूनेस्को द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं 29 नंबर का देखते हैं, श्रीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर क्या नेतृत्व किया? What did Prime Minister Narendra Modi lead on the occasion of the 10th International Yoga Day in श्रीनगर में? तो ये वाला क्वेश्चन बताइए। हम थोड़ा सा समय इसलिए देते हैं ताकि आपको पता हो सके, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह, याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के समारोह पर किए, तो याद रखिए ये कौन सा होगा? ये बी वाला आंसर। तो इसी का उद्घाटन समारोह किए। नेक्स्ट देखते हैं, कारण है कि जोशी मठ का नाम बदलकर क्या किया है? जोशी मठ का नाम बदलकर क्या किया गया है? ज्योतिर्मठ कर दिया गया है। जोशी मठ का नाम क्या किया गया? ज्योतिर। अब ये देखिए हिंदी कैसे लिखा जाएगा, हो सकता है ऐसे हिंदी में भी आ जाएगा, ज्योतिर्मठ। ये माँ चढ़ाएंगे, माँ के ऊपर ये कर देंगे, ये ठा कर देंगे, ठीक है, और ज्योति लिख ही देंगे। ज्योति तो जैसे लिखते हैं वैसे लिख ही देंगे, और मठ में माँ के ऊपर ये चढ़ाएंगे और ये मठ, क्योंकि हिंदी में पूछ सकता है, जो हिंदी का पेपर बनाएगा वो भी तो करंट पढ़ता होगा। मंगलोर के पुरातत्वविदों ने किसके पास रॉक आर्ट के पहले साक्ष्य खोजे हैं? रॉक आर्ट के, किसके पास रॉक आर्ट के साक्ष्य खोजे गए हैं? तो ये बताइए किसके पास खोजे गए हैं?
तो कहाँ पे खोजे? बेल्लूर पन्ने कोटेडा बब्बू स्वामी मंदिर में। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर बताइए, मध्य प्रदेश के बीजेपुर में गेल इंडिया लिमिटेड का कौन सा संयंत्र स्थापित किया गया? मध्य प्रदेश के बीजेपुर में गेल इंडिया, तो यहाँ पर पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया गया। क्या? पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया गया, यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला बताइए। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, पूरा वीडियो देख लीजिए, आपका बहुत 100 ही क्वेश्चन है आज, तो ये 100 क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ से लगभग आपका क्वेश्चन बन जाएगा अगर ध्यान से देख लेंगे। में भारतीय वायुसेना का सेना ने किसका परीक्षण किया? तो आगरा में भारतीय वायुसेना ने किसका परीक्षण किया, ये बताना है। तो किसका परीक्षण किया आगरा में? तो उन्होंने पोर्टेबल अस्पताल भीष्म क्यूब का परीक्षण किया। तो याद रखें, पोर्टेबल अस्पताल भीष्म क्यूब का उन्होंने परीक्षण किया। नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन बताइए, कोहिमा में जापानी राजदूत ने किसका अनावरण किया? कोहिमा में जापानी राजदूत ने किसका अनावरण किया? तो किसका अनावरण किया? कोहिमा शांति स्मारक और इको पार्क का अनावरण किया। कोहिमा शांति स्मारक और इको पार्क का। ये वाला देखिए, कह रहा है कि भारत की पहली हाइब्रिड पिच का अनावरण किस शहर में हुआ? हाइब्रिड पिच का, भारत में पहली बार हाइब्रिड पिच का, मतलब पिच कौन है? ये क्रिकेट वाला पिच बोल रहे हैं यहाँ पे। तो हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में क्या किया गया? भारत की पहली हाइब्रिड पिच का अनावरण किया गया। तो ये कहाँ पर है? तो याद रखिएगा, ये धर्मशाला में है। तो याद रखेंगे, भारत की पहली धर्मशाला, देखने बहुत ही अच्छा वहाँ पे व्यू, जब वहाँ पर मैच होता है तो पूरा जो स्टेडियम है पूरा ओपन स्टेडियम है, वो पैक स्टेडियम नहीं है, वो पूरा ओपन स्टेडियम है। जब भी मैच होता है तो देखेंगे पीछे का जो व्यू कैमरामैन दिखाता है वो कितना अच्छा रहता है, पहाड़ों का की वादियों वाला व्यू दिखता है। सिक्स जाता है तो अच्छा लगता है यहाँ पे हमेशा सिक्स ही पड़े ताकि पहाड़ हमेशा दिखे। तो याद रखेंगे, ये कहाँ पे? धर्मशाला। नहीं सकते यहाँ पे, ये वाला क्वेश्चन बताइए, कह रहे हैं कि जयपुर में उपराष्ट्रपति ने किस स्कूल का उद्घाटन किया? तो कह रहे हैं जयपुर में उपराष्ट्रपति ने किस स्कूल का उद्घाटन किया जयपुर में? तो उन्होंने किस स्कूल का? द कुलिस स्कूल का उद्घाटन किया। किस स्कूल का? द कुलिस स्कूल का उद्घाटन किया। तो बी वाला आंसर सही हो जाने देखते हैं, ये देखिए, कह रहे हैं पुणे में देश का पहला संविधान उद्यान का कब उद्घाटित हुआ? पुणे में देश का पहला संविधान उद्यान कब उद्घाटित हुआ? मतलब संविधान का एक बगीचा होगा, ये याद रख लीजिए, उद्यान ना समझ पाए तो कब हुआ? 29 अप्रैल 2024 को। तो याद रखेंगे 29 अप्रैल 2024 को। नेक्स्ट देखते हैं, ये बताइए, कह रहे हैं कि इडुक्कू में उद्घाटित अत्याधुनिक प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? कह रहे हैं इडुक्कू में जो उद्घाटित अत्याधुनिक प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है बताइए? तो उसका नाम क्या है? सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर अकॉस्टिक करेक्टराइजेशन एंड इवोल्यूशन, इसको स्पेस कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर एक्वास्टिक करेक्टराइजेशन एंड इवोल्यूशन, इसी का यही उद्घाटित किया गया। नहीं देखते हैं, यहाँ बताइए, करें फड़ीगिरी में पुरातत्व और संग्रहालय विभाग द्वारा कितने सिक्कों का भंडार खोजा गया? कितने सिक्कों का भंडार खोजा गया? तो कितने सिक्कों का? 3730 सिक्कों का भंडार खोजा गया। ये क्या है? ये तेलंगाना का, ये कहाँ पे है? फड़ीगिरी, तेलंगाना के पुरातत्व और संग्रहालय विभाग ने यहाँ पर क्या किया था? ये सूर्यापेट जिला है, इसका जिला भी बता देता हूँ, 3700, इसका तो आंसर ये हो जाएगा, सूर्यापेट जिला है। किसका है? सूर्यापेट जिला किसका है? तेलंगाना का है, तेलंगाना का सूर्यापेट जिला है। यहीं पर बौद्ध स्थल है, जिस मिट्टी के मतलब बौद्ध स्थल है, उस मिट्टी के बर्तन में 3730 शीशे के सिक्के भंडार खोज किए गए हैं। कितने सिक्के? शीशे के, ये जो सिक्के मिले हैं ये शीशे के सिक्के की खोज किया गया है, याद रखेंगे। अब ये पूछ सकता है आपके हिस्ट्री में कि अभी जो फड़ीगिरी में ये खोजा गया है, ये
मतलब किस काल के हैं, तो ये भी पूछ सकते हैं। तो ये इक्ष्वाकु काल के हैं। इक्ष्वाकु काल नहीं आता था हिस्ट्री में, इक्ष्वाकु वंश, तो इसी के काल है, इक्ष्वाकु काल के। तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या करा है, ये करें फड़ावे खोजे गए सिक्के काल किस कार्य के हैं। तो ये देखिए सी वाला यहाँ पर है इक्ष्वाकु काल। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर कह रहा है कि पड़ता बेट से कितनी पुरानी हड़प्पा बस्ती खोज हुई है। पड़ता बेट से कितनी पुरानी हड़प्पा बस्ती की खोज हुई है, ये बताना है। तो कितनी पुरानी हड़प्पा, तो ये 5200 वर्ष, तो याद रखेंगे 5200 वर्ष पुरानी बस्ती खोज हुई है, ये बताइए। करें महबूब नगर जिले में किस राजवंश के कन्नड़ शिलालेख की खोज हुई है। महबूब नगर जिले में किस राजवंश के कन्नड़ शिलालेख की खोज हुई है। तो ये चालुक्य होगा, याद रखेंगे। 900 पुराने कन्नड़ शिलालेख की खोज हुई है। कितने सौ पुराने, 900 पुराने वर्ष पुराने, ये चालुक्य। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ करें कठुआ जिले में किस प्रकार के कॉलेज की स्थापना की घोषणा की गई है। बताइए, जम्मू कश्मीर है, कहाँ पे, कठुआ। अब जैसे आप जाते होंगे वैष्णो देवी, जो वैष्णो देवी जाते होंगे, जैसे पंजाब क्रॉस करते होंगे, जैसे आपकी ट्रेन अगर जा रही है पंजाब जैसे क्रॉस करते होंगे, वैसे कठुआ आ जाता है, एक शहर पड़ता है कठुआ। जैसे मेरा जहाँ एक्सपीरियंस है, मैं जब गया हूँ तो ऐसे देखता हूँ, वहाँ पे कठुआ पड़ जाता है। जैसे ही पंजाब क्रॉस करते हैं कठुआ पड़ जाता है। अब यहीं कठुआ से जो आपकी मोबाइल फ़ोन होता है वो काम करना बंद कर देता है, वो मोबाइल काम करना बंद कर देता है। फ़ोन आपका ना, आप जैसे आप अगर यूपी बिहार या किसी और स्टेट से, चाहे जिस स्टेट से जा रहे हैं, वहाँ पे काम करना बंद कर देगा, फिर वहाँ पे जाके आपको नया सिम सब कुछ लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कौन सा है, कठुआ जिले में ये किस प्रकार के कॉलेज की स्थापना की घोषणा की गई है। तो होम्योपैथिक कॉलेज की स्थापना की घोषणा की गई है, तो ये होम्योपैथिक कॉलेज होगा। नेक्स्ट देखते हैं करें भारत का पहला स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ स्थित है। प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ पर स्थित है। तो ये बताइए, कलपक्कम में, याद रखेंगे कलपक्कम में। नेक्स्ट देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, बताइए करें हरियाणा के हिसार में उद्घाटन किए गए ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का संबंध किस उद्योग से है। तो ये किस उद्योग से है, 45 नंबर का, ये बताइए। तो ये किस उद्योग से है, तो ये आपका स्टेनलेस स्टील से है, तो याद रखिए स्टेनलेस स्टील, बी वाला आंसर सही। नेक्स्ट देखते हैं ये वाला, बताइए करें लक्षद्वीप में के मिनिकॉय द्वीप पर तैनात आईएनएस का नाम क्या है। तो बताइए इसका नाम क्या है, जो लक्षद्वीप के मिना का, तो इसका नाम है आईएनएस जटायु। ठीक है, तो याद रखिएगा आईएनएस जटायु नाम है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ का है बरौनी में उद्घाटित उर्वरक संयंत्र किस कंपनी से संबंधित है। फर्टिलाइजर प्लांट इनॉग्रेटेड इन बरौनी इज रिलेटेड टू व्हिच कंपनी, किस कंपनी से ये संबंधित है। तो ये किस कंपनी से, हिंदुस्तान उर्वरक एवं रासायनिक लिमिटेड से संबंधित है। ये आपका बी वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ क्या करें विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का लोकार्पण कहाँ किया गया। तो विक्रमादित्य वैदिक वैदिक घड़ी का लोकार्पण कहाँ किया गया, तो ये कहाँ किया गया, उज्जैन में। तो उज्जैन में विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का लोकार्पण किया गया। ठीक है, तो ये कौन किया लोकार्पण, ये भी हो सकता है पूछ लेती है, किसने किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ क्या करा कि सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला किस शहर में रखी गई। तो सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन की आधार, पहला, देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन होगा। सोचिए कैसे वहां पे आते जाते लोग होंगे, क्योंकि कितना बड़ा है ये। तो ये पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला कहाँ पे रखी गई, तो ये रांगपो में रखी गई। अब किस माध्यम से, वर्चुअल माध्यम से रखा गया। किसने रखा, मोदी जी ने रखा वर्चुअल माध्यम से इसको। तो वहां पे रेल मंत्री भी दे सकता है, लेकिन रेल मंत्री मत लगाइएगा, मोदी जी लगने रखा। यहाँ बताइए झज्जर में
इनोग्रेट संस्थान का संबंध किससे है? तो झज्जर में उद्घाटन संस्थान का संबंध किससे है? तो बताइए। तो ये प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है, तो ये याद रखिएगा, ये प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान है, इसी क्षेत्र से संबंध है, ये झज्जर में स्थापित किया गया। यहाँ भारत की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली कहाँ पर स्थापित की गई? भारत की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा प्रणाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये कहाँ पर स्थापित की गई? तो ये राजनांदगांव में, याद रखिएगा, राजनांदगांव में यहीं पर स्थापित किया गया, राजनांदगांव। तो ये क्या होगा? बी वाला आंसर होगा। ठीक है, तो ये अच्छा, ये भी बताइएगा कि ये कौन से शहर, मतलब कौन से राज्य में है राजनांदगांव? ये छत्तीसगढ़ में है, याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ में। नहीं देखते, ये वाला बताइए। इसमें कह रहा है उड़ीसा के किस शहर में देश के पहले कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन हुआ है? उड़ीसा के किस शहर में भारत के पहले, ये देश के पहले है कि कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन किया गया है, तो वो किस शहर में? उड़ीसा के, तो ये किस शहर में? संबलपुर शहर में। नहीं देखते हैं, ये बताइए। ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर में किसकी 242 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई? कहां पर? जेवर में 242 फीट की प्रतिमा स्थापित की गई, तो किसकी? आदि योगी शिव की, शिव भगवान की, आदि योगी शिव भगवान की जेवर में इनकी 242 फीट प्रतिमा स्थापित की गई, आदि योगी शिव की। नहीं देखते हैं। यहाँ पर देखिए, उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में किसका बायोमास आधारित संयंत्र का उद्घाटन हुआ? तो उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में किसका बायोमास आधारित संयंत्र का उद्घाटन हुआ? इन बदायूं उत्तर प्रदेश व्हिच बायोमास बेस्ड प्लांट इज वाज इनोग्रेटेड। तो बताइए इसमें किसका हुआ? तो ये संपीड़ित बायोगैस का, याद रखेंगे, संपीड़ित बायोगैस का। नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला बताइए। करें, उत्तराखंड के ऋषिकेश में टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड ने किस ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना का अनावरण किया? टीएचडीसी लिमिटेड ने किस ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना का अनावरण किया? उत्तराखंड के ऋषिकेश में, तो बताइए। तो उन्होंने क्या किया? इलेक्ट्रोलाइजर फ्यूल सेल आधारित, याद रखिए, बी वाला आंसर सही जगह। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन बताइए। हरियाणा के फरीदाबाद में किस परियोजना को विकसित करने की घोषणा की गई? तो ये किसको? साइंस सिटी, साइंस सिटी को विकसित करने की घोषणा की गई। किसके? साइंस सिटी विकसित करने की घोषणा की गई हरियाणा के इस शहर में साइंस सिटी विकसित करने की घोषणा कहाँ पे की गई? फरीदाबाद में, याद रखेंगे। नहीं, 57 नंबर का देखते हैं। करें, महाराष्ट्र के सोलापुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितनी अमृत परियोजनाओं की आधारशिला रखी? बताइए, कितनी अमृत परियोजनाओं की आधार, कहां पर? सोलापुर में। तो 2000 करोड़ रुपए की लागत से 8 अमृत और शहरी परियोजनाओं के लिए अटल मिशन परियोजनाओं की आधारशिला रखी। कितनी? 8 अमृत के लिए, अमृत परियोजनाओं की आधारशिला रखी, कितनी? 8। नेक्स्ट देखते हैं, ये बताइए। उत्तर प्रदेश में किस जिले में स्वच्छ तीर्थ महाअभियान का शुभारंभ किया गया? स्वच्छ तीर्थ महाअभियान का, अब देखिए यहाँ पर प्रयागराज मत लगाइएगा, ये क्वेश्चन आ जाएगा तो आधे लोग प्रयागराज लगा के चले आएंगे। स्वच्छ तीर्थ महाअभियान का शुभारंभ कहाँ किया गया? ये अयोध्या में किया गया, याद रखेंगे, अयोध्या में किया गया, नहीं तो आप प्रयागराज लगा के चले आए। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी नाथ आदित्यनाथ द्वारा इसको किया गया स्वच्छ तीर्थ महाअभियान का शुभारंभ। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ क्या करें, बरेली के राम गंगा नगर योजना में किसकी मूर्ति का अनावरण हुआ? बरेली के राम गंगा नगर में योजना में किसकी मूर्ति का अनावरण हुआ? राम गंगा नगर योजना में, तो ये बताइए किसका हुआ? तो हनुमान जी का, याद रखिएगा, लॉर्ड हनुमान जी, लॉर्ड हनुमान का। तो बरेली के रामगंगा नगर योजना में किसकी मूर्ति का अनावरण हुआ? हनुमान जी का। बजरंगबली आए बरेली में। अब देखिए, महाराष्ट्र के सिंधु दुर्ग में प्रधानमंत्री ने किस जिले
में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया? महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में प्रधानमंत्री ने ये छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण किया। तो ये कहाँ पे किया? मतलब सिंधुदुर्ग में प्रधानमंत्री ने किया। किस किले में किया? प्रधानमंत्री ने किस किले में छत्रपति जी का? बताओ कौन सा किला है वो? तो कौन सा किला है? राजकोट किला। तो याद रखेंगे बी वाला राजकोट किला। नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला बताइए। उड़ीसा अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किस शहर में हुआ? तो बताइए उड़ीसा अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किस शहर में हुआ? कोई तो शहर होगा ही, तो वो कौन सा शहर है? भुवनेश्वर है। वो उड़ीसा अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन भुवनेश्वर में हुआ। ठीक है, किसके द्वारा किया गया? धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा किया। नेक्स्ट देखते हैं, 62 नंबर का है, हिमाचल प्रदेश के किस शहर में भारतीय सेना को पहली वर्टिकल विंड टनल प्राप्त हुई है? हिमाचल प्रदेश के किस नगर में भारतीय सेना को? तो कौन सा नगर है? तो बकलोह नगर है, याद रखिएगा बकलोह। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन बताइए, करें भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित की जाएगी? भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित की जाएगी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बुद्ध जी का कहाँ पे? ये कौशाम्बी, कुशीनगर, यही सब तो है। तो भगवान बुद्ध के 51 फीट की प्रतिमा कहाँ पे? कौशाम्बी में स्थापित की जाएगी। आपका बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कह रहा है कि भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन सा बनेगा? भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन सा बनेगा? सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, ये वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट लगाइए, पहला वेटलैंड शहर कौन बनेगा? तो कौन सा बनेगा? ये उदयपुर बनेगा। राजस्थान में स्थित यह शहर भारत का पहला वेटलैंड शहर बनेगा। ये आर्द्र भूमि शहर बनेगा। ठीक है, तो ये उदयपुर बनेगा। मतलब झीलों का शहर भी उदयनगर में है ना, तो यहाँ पर बहुत सी सारी झीलें हैं, इसलिए वेटलैंड शहर घोषित कर दिया गया है। ये याद रखेंगे। यहाँ पर देखिए 65, मध्य प्रदेश में महाराणा प्रताप स्मारक का शिलान्यास किस शहर में हुआ? बताइए मध्य प्रदेश में महाराणा प्रताप स्मारक का शिलान्यास किस शहर में हुआ? तो कहाँ पे हुआ? ये भोपाल में हुआ। तो कहाँ पे हुआ? किसने किया? तो उस समय के मुख्यमंत्री जो थे शिवराज सिंह चौहान ने, उन्होंने किया। ये 28 सितंबर 2023 की न्यूज है। ठीक है, तो ये कहाँ पे? भोपाल में, सी वाला। ये पुराना न्यूज हो गया है, लेकिन याद कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या करा है, देश का पहला कार्टोग्राफी संग्रहालय किस शहर में उद्घाटित हुआ? देश का पहला कार्टोग्राफी संग्रहालय, कार्टोग्राफी मानचित्रण संग्रहालय, तो ये कहाँ पर? मसूरी में। ठीक है, तो शिमला मसूरी याद रखें, मसूरी। ये वाला देखिए, दुबई में विश्व की पहली जेट शूट रेस किस तिथि में आयोजित हुई? ये हिंदी में नहीं, इंग्लिश में नहीं है, देख लीजिएगा ये। तो ये कहाँ में? दुबई में विश्व की पहली जेट शूट रेस किस तिथि को आयोजित हुई? तो ये 28 फरवरी को आयोजित हुई। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट होगा कि पूछेगा कि पहली जेट शूट रेस किस तिथि को कहाँ पे आयोजित हुई? तो दुबई में। 3-4 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें इंग्लिश नहीं होगा। संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में अल मखदूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का विस्तार योजना में कौन सा रिकॉर्ड स्थापित करेगा? तो ये कौन सा रिकॉर्ड स्थापित करेगा? तो विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा ये बन जाएगा। तो विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बन जाएगा ये। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या करा कि नाइट्रोजन गैस का उपयोग करके मौत की सजा किस अमेरिकी प्रांत में दी गई? तो नाइट्रोजन गैस का उपयोग करके मौत की सजा दे दी गई किस अमेरिकी प्रांत में दे दी गई? ये बताइएंगे। ठीक है, वो कौन सा अमेरिकी प्रांत है? तो अमेरिकी प्रांत कौन सा है? तो यहाँ अल्बामा होगा। ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं, देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, बोल्विया में विश्व का सबसे ऊंचा परमाणु अनुसंधान रिएक्टर समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? बोल्विया में विश्व का सबसे ऊंचा परमाणु अनुसंधान रिएक्टर, ठीक है, तो ये कह रहे हैं समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है?
तो समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर? 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। डी वाला आंसर सही हो जाएगा, 4000 मीटर की ऊंचाई पर। ये बताइए, ये क्या करा है? ठीक है, सिंगापुर में इन्वेस्ट इंडिया का नया कार्यालय किस केंद्रीय मंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया? सिंगापुर में इन्वेस्ट इंडिया का नया कार्यालय का तो किस केंद्रीय मंत्री द्वारा इसका उद्घाटन किया गया? तो कौन से? पीयूष गोयल। ठीक है, तो याद रखेंगे पीयूष गोयल। एक क्वेश्चन और आपका बनता है कि जो अमेरिका का न्यू जर्सी है वहां पर स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन किया गया। ठीक है, याद रखेंगे कहां पर? अमेरिका के न्यू जर्सी में स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन किया गया, यह याद रखेंगे। और एक ही बात याद रखेंगे और कि जो ये मंदिर है आपका, ये कंबोडिया में जो अंकोर वाट का मंदिर है उसके बाद भारत के बाहर बना दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है ये, जो आपका अक्षरधाम मंदिर है। ठीक है, तो ये याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या कह रहा है? 72 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है भारत ऑस्ट्रेलिया छठी समुद्री सुरक्षा वार्ता कहाँ पर आयोजित हुई? तो भारत ऑस्ट्रेलिया छठी समुद्री सुरक्षा वार्ता, इस क्वेश्चन को मैंने कई बार बता दिया है। तो ये कहाँ पर? कैनबरा में। इतनी बार मैंने घटना चक्र, आई दृष्टि और क्रोनिकल इतना बार पढ़ा दिया है क्योंकि मेरे चैनल पर यही 3 मैगजीन पढ़ाए ही जाते हैं और कोई करंट का नाम का कुछ चीज नहीं पढ़ाया जाता। सिर्फ घटनासार, आई दृष्टि और क्रोनिकल, इन 3 के अलावा कुछ नहीं पढ़ाया जाता मेरे चैनल पे। आप देख लीजिएगा, कोई एक सिंगल करंट अफेयर का वीडियो नहीं मिलेगा इन्हीं तीनों के अलावा। अब यहाँ पर तो वही बार बार क्वेश्चन आते हैं, जो मुझे प्रॉपर फॉलो कर रहे होंगे उन सबको क्वेश्चन बड़े इजी लग रहे होंगे। भारत के पहले पीने के लिए तैयार अंजीर का रस किस देश को निर्यात किया गया? तो भारत के पहले पीने के लिए तैयार अंजीर का रस बताइए, ये कहाँ किस देश को निर्यात किया गया? किस देश को निर्यात किया गया? तो ये किसको? पोलैंड को। तो याद रखेंगे इसको, पोलैंड को निर्यात किया गया। चलते नहीं देखते। अब यहाँ पे क्या करा? भारत का नया रेजिडेंट मिशन किस लटवाई शहर में शुरू किया गया? तो ये कहाँ पे शुरू किया गया? ये रीगा शहर में शुरू किया गया। कहाँ पर? रीगा शहर में। नेक्स्ट देखते हैं, ये बताइए, करें कोटे दी आइवर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में शामिल होने वाला 10वां अफ्रीकी देश कौन सा बना है? तो कोटे डी आइवर आइवरी कोस्ट संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला 10वां अफ्रीकी देश कौन सा बना है, ये बताएंगे आप। ठीक, तो ये कौन सा बना है? तो इसमें यही दे दिया गया है, ये ऊपर आगे ये इसको नहीं देना चाहिए, यहाँ पे लिखना चाहिए संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला 10वां अफ्रीकी देश कौन सा बना, ये होना चाहिए। ये आगे आंसर दे दिया है, ये नहीं होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला 10वां अफ्रीकी देश कौन सा बना है? तो ये कोटे डी आइवर बना है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या करा है कि मॉरिशस में भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र किसने उद्घाटन किया? तो मॉरिशस में भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र, इस पीडीएफ को आप जानते हैं टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पर फिर खुद भी क्वेश्चन करिएगा, खुद से क्वेश्चन करिएगा, देखिएगा क्या आ रहा है कि नहीं, क्योंकि मैं बिना आंसर के अपलोड कर दूंगा और एक आंसर को, दोनों ही, एक जो बिना आंसर का होगा उसको पढ़िएगा, देखिएगा मुझसे कितना बन रहा है। तो भारत, ये किसने किया? जयशंकर प्रसाद ने। नहीं देखते, ये क्या करा? बांग्लादेश आधिकारिक तौर पर कोलंबो सुरक्षा कानून का 5वां सदस्य बन गया है। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं कि जो बांग्लादेश है कोलंबो सुरक्षा कानून का ये 5वां साल बन गया है। तो कब में? 2024 में बना। तो इसमें ये 24 नहीं इंपॉर्टेंट है, तो ये इंपॉर्टेंट है कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का 5वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? तो ये बांग्लादेश। ये बताइए, करें इंडोनेशिया में सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग कहाँ मिली है? इंडोनेशिया में सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग कहाँ मिली है, ये बताना है। सुलोबेसी द्वीप में। कहाँ पर? सुलोबेसी द्वीप। यहाँ बताइए, करें बेलारूस में संघाई सहयोग संगठन का 10वां अस्थायी सदस्य कब बना? बेलारूस
बेलारूस ने संघाई सहयोग संगठन का 10वां अध्यक्ष कब बना? तो बेलारूस कब बना? 2024 में बना है। तो ये 10वां अस्थायी सदस्य बन गया संघाई का बेलारूस। तो बेलारूस याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ क्या करें कि तजाकिस्तान ने हिजाब और अन्य धार्मिक परिधानों पर प्रतिबंध से संबंधित कौन सा कानून पारित किया? तो ये कौन सा कानून पारित किया, ये बताइए। कौन सा कानून पारित किया? नहीं हुई, ये कब कानून पारित किए थे, ये होना चाहिए। तो ये कब? 2024 में पारित किया। अब देखिए ये सब नहीं इंपॉर्टेंट है। तजाकिस्तान ने हिजाब और अन्य धार्मिक परिधानों पर प्रतिबंध से संबंधित कानून पारित किया। तो याद रखेंगे ये कानून पारित किया तजाकिस्तान ने। अब यहाँ पर देखते हैं क्या करा। पेरिस में टाटा कंसल्टिंग सर्विस ने किस तरह के पहले उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया? किस तरह के पहले उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया इसने? तो मानव केंद्रित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होगा वो कौन सा होगा? मानव केंद्रित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा। ये याद रखेंगे, पहले मानव केंद्रित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पे क्या करा कि तामजा ब्लू होल कहाँ स्थित है? तामजा ब्लू होल कहाँ पर स्थित है जो अभी खोजा गया? ब्लू होल क्या होता है जानते हैं? जैसे ये समुद्र है मान लीजिए, इसका किनारे वाला जो एरिया है, यहाँ मान लीजिए कोई देश है, अब इस देश का जो किनारे वाला एरिया है, जिससे अपना प्यारा भारत बनाते हैं, तो ये प्यारा भारत है, तो यहाँ से समुद्र का जो इराक का किनारा है, यही सबसे बड़ा गहराई का बिंदु देखा जाता है, वही ब्लू होल होता है। तो याद रखिएगा, ये अभी बना, पहले कहाँ, ये चाइना में एक था, अभी ये बन गया यहीं पर। ठीक है, तो याद रखिएगा ये किसका है, कहाँ पे है? तो ये चेतुमल खाड़ी में है। तो याद रखेंगे चेतुमल खाड़ी, युकाटन जो चैनल है उसी के पास है। याद रखेंगे युकाटन जो प्रायद्वीप नहीं है, उसी के अंदर चेतुमल खाड़ी। यहाँ पे क्या करें कि कच्चा तीव द्वीप वर्तमान में किस देश के नियंत्रण में है? कच्चा तीव द्वीप वर्तमान में किस देश के नियंत्रण में है? तो ये क्या? श्रीलंका। तो याद रखिएगा श्रीलंका। वर्तमान में श्रीलंका के निर्माणाधीन यह द्वीप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसके संबंध में वक्तव्यों के कारण चर्चा में रहा था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा प्रधानमंत्री ने। तो याद रखेंगे तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस द्वीप को कहाँ दिया? श्रीलंका को दे दिया था 1974 में। याद रखिएगा ये क्वेश्चन बन सकता है हिस्ट्री में। 1974 का समय था जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ये द्वीप किसको दे दिया गया था? श्रीलंका को दे दिया गया था। तो याद रखिए किच्चा तीव द्वीप, याद रखेंगे क्या कहेंगे? किच्चा तीव द्वीप, ये श्रीलंका के पास अभी है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे क्या करा, भारत ऑस्ट्रेलिया छठी समुद्री सुरक्षा वार्ता कहाँ आयोजित की गई? भारत ऑस्ट्रेलिया छठी समुद्री सुरक्षा वार्ता कहाँ आयोजित की गई, ये बताइए। तो वही क्वेश्चन फिर आ गया, कैनबरा। ठीक है, नहीं देखते हैं, ये बताइए भारत ने पोलैंड को किस कृषि उत्पाद का निर्यात किया है? किस पर? तो बुरंदर अंजीर का रस। ये 2 बार क्वेश्चन आया। अब ये देखिए लटाविया के किस शहर को नया रेज है? तो रीगा। फिर वही क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर कोटे डी आईवार संयुक्त जल सम्मेलन में शामिल होने वाला 10वीं, तो ये कौन सा? कोटे डी आईवार हो गया। अब देखिए यहाँ पर भारत के पहले जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किस देश में किया गया? मॉरिशस में भारत के पहले जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया। नहीं देखते, हो सकता कुछ रिपीट हो गए होंगे। किस देश में कोलंबो सुरक्षा कॉन्वेंशन का 5वां पूर्ण सदस्य बनने का दर्जा प्राप्त किया है? तो ये कौन सा बना है? कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का बांग्लादेश बना है। चलिए रिवीजन ही हो जाएगा। इंडोनेशिया का सुलोवेसी द्वीप पर वैज्ञानिकों ने किस पुरानी गुफा पेंटिंग की खोज किया है? तो किस पुरानी पेंटिंग गुफा के खोज किया है? ये करें इंडोनेशिया के सुलुवेसी द्वीप पर। वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा के दे दिया गया है। तो यहाँ पर लेयांग कुमार करुम्पांग, तो ये कहाँ? ये वाला हो जाएगा। नहीं देखते हैं यहाँ पे क्या करा, किस देश में संघाई सहयोग संगठन का 10वां स्थायी सदस्य बना है? तो ये बेला रूस बना है। नेक्स्ट देखते हैं,
ये क्या करा कि किस देश ने हिजाब और अन्य पर्दाओं पर प्रतिबंध? तजाकिस्तान लगा दिया है। अभी देखिए यहाँ पर क्या करा, फ्रांस के किस शहर में टाटा कंसल्टेंसी ने अपना पहला मानव केंद्रित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उत्कृष्टता केंद्र खोला है? तो फ्रांस के किस शहर में ये खोला गया है? तो पेरिस शहर में खोला गया है। ताम ब्लू होल कहाँ स्थित है? तो ताम ब्लू होल कहाँ पे? मैक्सिको में स्थित है। तो देखिए ये क्या करा, किस देश ने बच्चों के लिए मलेरिया के खिलाफ नियमित टीका कार्यक्रम शुरू करने का पहला कदम उठाया है? तो बताइए किस देश ने ये कदम उठाया है मलेरिया के खिलाफ पहला कदम? तो ये कौन सा है? कैमरून है। याद रखेंगे कौन सा? कैमरून है। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे क्या करा है कि भूटान के किस शहर में गलायतुसन जेसुन पेमा वांगचुंग मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया है? तो ये किसने किया? मोदी जी ने किया था। किस शहर में किया गया है ये? तो थिम्पू में। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। यहीं पे किया गया। ये क्वेश्चन बताइए, लोम्बोक द्वीप पर कौन सी कंपनी द्वारा विश्व का पहला उष्णकटिबंधीय समुद्री शैवाल फार्म स्थापित किया गया? बताइए कौन से द्वीप? तो कौन से? ये लोम्बोक द्वीप स्थित लोम्बोक द्वीप जो है C6 एनर्जी इंडोनेशिया। याद रखेंगे C6 एनर्जी। यहाँ पर देखिए, फ्रांस विश्व का पहला ऐसा देश है जिसने गर्भपात को क्या दर्जा दिया? फ्रांस विश्व का पहला देश बना जिसने गर्भपात को क्या, मतलब यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए। विश्व का पहला देश ऐसा बना जिसने गर्भपात को क्या कर दिया? जो गर्भपात को संवैधानिक दर्जा दिया। तो याद रखिएगा यहाँ गर्भपात को संवैधानिक, संवैधानिक की इंग्लिश वाला देख लीजिए, हिंदी वाला गलत है। व्हिच कंट्री बिकम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू गिव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द अबॉर्शन? तो ये बताइए, इंग्लिश वाला पढ़िएगा, हिंदी वाला नहीं दीजिएगा, ठीक है? तो यह हिंदी वाला कर दीजिएगा। विश्व का पहला कौन सा देश है जिसने गर्भपात को संवैधानिक दर्जा दिया? तो वो कौन सा देश है? वो फ्रांस है। तो ये याद रखेंगे। थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। अब यहाँ पर देखते हैं ये क्या करा कि निकारागुआ ने भारतीय फार्मा मानकों को मान्यता देने वाला विश्व का पहला स्पेनिश भाषी देश बनने का कीर्तिमान किस वर्ष प्राप्त किया? तो ये किस वर्ष कह रहे हैं प्राप्त किया? किसने? निकारागुआ ने। तो 2024 में प्राप्त किया। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं ये है कि निकारागुआ भारतीय फार्मा मानकों को मान्यता प्राप्त मान्यता देने वाला विश्व का पहला स्पेनिश भाषी देश बनने का कीर्तिमान प्राप्त किया। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है इसका। याद है कि 100 नंबर क्वेश्चन क्या करा किस एशियाई देश ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा घोषित हिंसा और उत्पीड़न कन्वेंशन 2019 को अनुमोदित किया? ये बताइए किसने घोषित अनुमोदित किया? तो ये कौन सा देश है? ये फिलीपींस है। याद रखेंगे फिलीपींस। ये बताइए, कह रहे हैं कि अल्जीरिया का कौन सा मस्जिद का उद्घाटन हुआ जो अफ्रीका की सबसे बड़ी और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद है? तो अल्जीरिया की कौन सी ये मस्जिद का उद्घाटन किया गया? तो याद रखेंगे, तो अल्जीरिया की इस मस्जिद का क्या नाम? तो इसके जानते हैं कई नाम हैं। इसके जैसे ग्रैंड मस्जिद इसको बोला जाता है। याद रखेंगे इसको क्या बोला जाता है लोगों के द्वारा? ग्रैंड मस्जिद। लेकिन अगर वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा अगर देखा जाए तो इसको क्या बोला जाता है? जामे मस्जिद। तो याद रखेंगे जामे अल जजौर के रूप में, जामे अल जजौर के रूप में जाना जाता है। तो इसको चाहे जामे अल जजौर करो या ग्रैंड मस्जिद कर दीजिए, ये यही ज्यादा पूछा जाएगा। ग्रैंड मस्जिद के नाम से जाना जाता है, ग्रैंड मस्किटो। जी या ग्रैंड मस्क। देखते हैं यहाँ पे क्या करें, किस अफ्रीकी देश ने बच्चों के लिए मलेरिया के खिलाफ नियमित टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये किस देश ने किया है मलेरिया के खिलाफ नियमित टीकाकरण? तो ये किसने किया है? ये कैमरून ने किया है। ये क्वेश्चन शायद आया था। अब ये देखिए, ये कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में किस शहर में भगवान श्री राम के भव्य मस्जिद की योजना बन रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया का वो कौन सा शहर है जहां भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनने रहा है?
तो अभी वो 2 दिन पहले वहाँ टेस्ट खेला गया था, जिसमें क्या किया था, इंडिया जीत गया था वो टेस्ट में। तो वो कहाँ है, पर्थ में। तो याद रखिए, पर्थ में भगवान श्री राम मंदिर जैसे पर्थ में जीतना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि पर्थ जो पिच होती है, क्रिकेट ग्राउंड होती है, वो सबसे टफेस्ट पिच मानी जाती है पूरे वर्ल्ड में। मतलब वहां पर जो, अगर जीत गए हैं हम, मतलब बहुत अच्छा काम कर लिया है, क्योंकि वो बहुत वैसी पिच होती हैं। तो भगवान रामचंद्र जी के कृपा से ये जीत लिया गया है। देख देखते हैं, यहाँ कह रहा हूँ, माली में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन को समाप्त करने की घोषणा कितने वर्षों बाद हुई? तो कितने वर्षों बाद हुई? 10 वर्षों के बाद हुई। नेक्स्ट देखते हैं, अब यहाँ फ्रांस के इस शहर में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण हुआ। तो फ्रांस के किस शहर में इसमें मतलब इनका अनावरण हुआ? तो बताइए कौन से शहर में? तो कौन सा शहर है वो? सेरगी शहर है। सेरगी शहर में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण हुआ। कौन सा? तेरगी सेरगी शहर है। ये देखिए लास्ट क्वेश्चन, श्रीलंका के किस शहर में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन हुआ? तो बताइए 106 नंबर का, श्रीलंका के किस शहर में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन हुआ? तो कौन सा? तिरुकुमाली, तिरुकुमाली शहर का उद्घाटन हुआ। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। बस इतना थी। वो थोड़ा सा क्वेश्चन अगर ये इधर उधर हो गया होगा, मतलब एक दो क्वेश्चन मतलब रिपीट हो गए थे, एक दो नहीं 5-6 क्वेश्चन रिपीट हो गए थे, तो उसके लिए सॉरी। वो रिपीट हो गया था, आप ही सबका एक रिवीजन हो गया इसमें। ठीक है, तो चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगेगा तो शेयर और कर दीजिएगा करिएगा। हाँ, जो हमने बात बोला उसको जरूर इम्प्लीमेंट कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।